पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादे, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, इनके मुकद्दर के पन्ने कभी भी कोरे नहीं हुआ करते। गुड मॉर्निंग बच्चे, एक बार फिर से मैं विष्णु पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल एंड्रॉइड के पांडे में आपको तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज की इस कड़ी में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी जो कड़ी है, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स कर रहा है आपका रियल नंबर, उसमें कल मैंने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर लिया था कि किसी भी अपरिमेय संख्या को आप अपरिमेय संख्या कैसे प्रूव करेंगे। और उसके बाद आज हम थोड़ा सा ये चल रहे हैं कि अगर एक परिमेय संख्या के साथ अगर अपरिमेय संख्या को जोड़ दिया जाता है, जनरली तो मिलता क्या है आपको, अपरिमेय संख्या मिलता है, लेकिन आपको यह प्रूव करना होगा कि एक परिमेय और अपरिमेय को जोड़ने पर क्या अपरिमेय मिलता है। तो आपको यही प्रूव करना रहेगा यहाँ पर। चलिए, कल की जो सवालें थी √5, √3 और √2, इन सबको आप लोग साथ कर लिए होंगे। यस सर। अभी थोड़ा सा ये एक सवाल पढ़ाने के बाद वहाँ पर चेक करेंगे, क्योंकि मैं पढ़ाऊँगा तो आज 2 सवाल पढ़ाऊँगा और 2-3 सवाल आपकी किताब में उनको ले लूँगा लगाने के लिए, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे एक सवाल है आपका 1.3 का ही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। सवाल ये है कि सिद्ध कीजिए कि √3 + 2√2 एक अपरिमेय संख्या है। करना क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। शुरुआत का जो प्रोसेस है वही है, शुरुआत का जो तरीका है, जो मेथड है वही है। अगर यह एक प्रकार का अपरिमेय है तो आप क्या मान चलेंगे, परिमेय आप एज्यूम करके चलेंगे। माना 3 + 2√5 एक, हम यहाँ सोल्यूशन लिख दे रहे हैं, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। क्या मांग लिया आपने, परिमेय संख्या। अपरिमेय प्रूव करना है, लेकिन हमने इसको परिमेय मांग लिया। हमने आपको बताया था कि परिमेय मानने के बाद जो परिमेय की क्वालिटी होती है, जो परिमेय की प्रॉपर्टी होती है, आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा। आप अगर लिखिएगा कि अगर यह परिमेय है, क्या है, आप क्या करेंगे कि यह किसके फॉर्म में होगा, जहाँ where सर 205 है सर, 205 है। और आप इतना जानते हो जहाँ जहाँ PQ एक सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। अब बहुत सारी बातों को लिखने का मतलब नहीं है, अगर सह अभाज्य संख्या है, जाहिर सी बात है इनका SCF यानी कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1 आएगा। सारी बातों को लिखना बहुत जरूरी नहीं। अच्छा बच्चा, हम इतना करने के बाद ये देख रहे हैं P/Q एक परिमेय संख्या है, तो 3 भी क्या है, तो हम परिमेय को क्या करेंगे, परिमेय के पास करेंगे, पक्षांतर करेंगे। अगर आप इसको व्यवस्थित करना चाहोगे तो परिमेय को परिमेय के पास ले जाओगे, तो यह 2√5 यही रह जाएगा, और P/Q चलिए उधर जाएगा, क्या बोलेगा, -3 और थोड़ा सा और सालों कर लेते हैं, तो 2√5 इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, Q, और ये हो जाएगा क्या, P- ये हो जाएगा, होगा क्या, शॉर्ट चिन्ह किया जाएगा, वही Q से Q में भाग में इतना, ये हो जाएगा
जाएगा 3q, क्या हो जाएगा भाई 3q, क्या हो जाएगा भाई p बन जा p और g3 जा 3q। लेकिन अभी भी यह चीज़ आपका स्टेबल नहीं, अभी भी आपका स्टेबल, क्योंकि कि 2 अगर यहाँ 2 बचा हुआ, 2 ही क्या है एक रैशनल नंबर है, क्या है ये, और है किसके पास, हम इसको ट्रांसफर करेंगे इनटू में, किसमें है डिवाइड में जाएगा, कहाँ जाएगा यहाँ हो जाएगा क्या √5 इज इक्वल टू ये क्या √5 इज इक्वल टू क्या p माइनस 3q अपान में q इंटू 1/2। आप यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि √5 p माइनस 3q अपान में q। अब मेरी बात LHS वाला टर्म किसमें है, LHS वाला टर्म किसमें है p/q के फॉर्म, p/, आपका ये देखिए जो LHS वाला फॉर्म है, ये देखिए यह p/q के फॉर्म है, यह तो परिमेय है, लेकिन यह क्या है अब आपने प्रूफ भी किया है, अब क्या किया है प्रूफ भी किया है। तो आप यहाँ लिखेंगे, चूँकि √5 को बहुत सारी बातें हैं इसमें लिखने की, उन सबको हमने बाइकआउट किया है, बस आप यह सवाल गारंटी पूछेगा भी, जब भी पूछेगा सिंगल पूछेगा, क्योंकि यह सब ऐसा सवाल जब आ जाएगा सिंपल हो जाएगा। चूँकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है जो प्रमेय 1.3 से सिद्ध हो चुका है, अतः हम क्या हो चुका है, हो चुका है। उसका अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट, चूंकि भैया यहाँ लिखेंगे आप कि √5 के बराबर p माइनस 3q अपान में क्या 2q है, इसलिए बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह भी अपरिमेय है। लास्ट में अंततः और लिखना नहीं होगा, वो समझ में अंततः क्या 3 + 2 5 एक अपरिमेय कम किया है। और लिखना पड़ेगा, इसमें यही स्टेटमेंट है केवल और कुछ नहीं। आपकी पुरानी कहानी माना आपका यह क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय की प्रॉपर्टी होती है इस रूप में, यदि आपका परिमेय वाला नंबर परिमेय की तरफ जाएगा, आपका एक इक्वेशन बन के आएगा। अब देखिएगा हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि LHS बराबर RHS है, यानी अपरिमेय के बराबर अपरिमेय होगा, यानी इसको भी प्रूफ किया है। अतः हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो हमने माना था, जो हमने माना था यहाँ से कोई अपरिमेय है, इसलिए भूल गया यहाँ पे, इसलिए जो हमने माना था क्या हुआ, जो हमने माना था उसका विरोधाभास प्राप्त हुआ, विरोधाभास प्राप्त हुआ। या इतनी कहानी नहीं समझ में आ रही है तो आप एक काम कर सकते हैं, चूँकि यह अपरिमेय संख्या के बराबर है, इसलिए जो हमने माना था उसका विरोधाभास प्राप्त हुआ, तो ये पूरा नंबर आपका अपरिमेय संख्या। इतना लिख लीजिए, कुछ क्या लिखवा दे रहे हैं अलग से, और यहाँ पर लिख लीजिए, फिर हम बता दे रहे हैं कि देखिए भाई थोड़ा सा देखिए यह स्टेटमेंट
ज़रूरी नहीं है कि जो हमने लिखवाया है आप वही लिखें। थोड़ा सा हमने इसको समझाने के लिए इतना लंबा कर दिया। बाकी अगर आप अंत में आप लिखना चाहोगे तो आप लिखोगे, आप ये लिख सकते हो क्योंकि एक अलग से लिखवा रहा हूँ, ये ठीक है लिखा गया था। मैं तो ये कह सकता हूँ कि आप ये लिख सकते हो इसके बारे में कि √5 क्या है, एक तो क्या है, अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। अतः बराबर, अतः लिख सकते हैं आप, इसके बराबर दिया हुआ नंबर की क्या होगा, दिया हुआ संख्या या दिया हुआ दी हुई संख्या, क्या दी हुई संख्या भी क्या होगी, दी हुई संख्या भी अपरिमेय क्या होगी, अपरिमेय। अतः जो हमने माना था उसका विरोधाभास प्राप्त हुआ, उसका क्या प्राप्त हुआ, विरोधाभास प्राप्त हुआ। अतः जाएगा उतना ये करेगा। √5 क्या है, √5 में पूरा नंबर दिया गया है, 3 + √5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय। इतना ही लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, इतना आप करना ही पड़ेगा। नहीं, अब देखिए चलिए हम लिखना इतना ही पड़ेगा जो आप समझ करिएगा, लेकिन आप स्टेटमेंट देना पड़ेगा आपको। इसमें कोई न्यूमेरिकल है नहीं कि आपको लिखाना पड़ेगा, स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट का मतलब ये आप जानते करेंगे, आप एक थ्योरी लिख रहे हैं, किलोमीटर आप यह परिमेय लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल बात करें थोड़ा सा आगे। एक सवाल है, बाकी सवाल को आपको हिंट भी कर लीजिएगा, लेकिन एक सवाल और है जो कि थोड़ा सा इस बार आने के चांस हम हमें दिख रहे हैं। हो सकता है कि इस बार 1/√2 को सिद्ध कीजिए कि यह अपरिमेय है। आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना रहेगा। ये तीसरा का पहला सवाल है, आपको 1 पॉइंट मिलेगा। जरा सिद्ध कीजिए 1/√2 एक अपरिमेय, क्या एक अपरिमेय संख्या है। मेरी बात सेम प्रक्रिया यहाँ वही चलेगी। पहला लिखेंगे आप, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसके बाद देखिए एक परिमेय संख्या है, अगर परिमेय संख्या की प्रॉपर्टी होती है 1/√2 बराबर p/2। ठीक है, आप जहाँ लिख सकते हो p/2 एक अभाज्य संख्या है। इसका एक तरीका और था मेरे पास, तरीका ये था कि हम इसका परिमेयीकरण कर देते, परिमेयीकरण तो √2/2 मिलता, फिर हम सॉल्व करते, लेकिन हम यहाँ नहीं करते, हम एक सॉल्व कर रहे हैं। नहीं लिखेंगे, जो करना हो कर लो, नहीं करवा रहे करो, बताया नहीं कि पहली क्लास में आप लिखो उसको। ठीक है, हाँ भाई सारी बात है। अब यहाँ देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को जो बता दिया गया है इस चीज़ को आप लिखिएगा।
अब एक क्लास में करवा दिए हैं, लिखिए क्या झिल लिखिए, और हमें कोई नहीं रोक सकता, हम क्या लिखें। मेरा मार्कर, मेरा बोर्ड, मेरी मोबाइल, मेरा यूट्यूब चैनल, आपका स्टैंड सब कुछ मेरा है। यस क्योंकि हम नारायण हैं, तो मेरा सब कुछ है। हाँ, और जो हम लिखवाएंगे वही सत्य होगा, चाहे गलती लगवाएं। चलो आप यहाँ लिखो, चुप करिए। 1/√2 बराबर p/q, q बराबर 0। आपको हमने p/q यानी परिमेय संख्या की जो प्रॉपर्टी होती है लिखवा दी। अब यहाँ देखिए, अगली बार हमने बताया था कि परिमेय संख्या कभी भी रूट के फॉर्म में नहीं होता, तो हम करेंगे क्या, दोनों पक्षों का वही था, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। और जब परिमेय का पहले करना पड़ रहा था, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इससे पहले जो सवाल बताया उसमें वर्क किया सर, आधे बेवकूफ दिख रहे हैं, आधे बेवकूफ दिख रहे। इसके जो पहले सवाल करवाया उसमें 2-3 नंबर, जो अकेला नंबर है, जैसे अकेले नंबर की पूरी प्रक्रिया वही चलेगी। पहली वाली सवाल जो आपको पहली साल पढ़ाई की है वही प्रक्रिया इसमें चलेगी। 2-3 नंबर आएंगे तो नहीं चलेगी। इसके पहले सवाल लगा लीजिए, 3 नंबर है 3/5। अब वर्ग करो क्या होगा, 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, p/q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या दिखा दो, एक बार दिखाना क्या जाएगा। देखिए क्या 1/2 = p² अपान में। अगर मैं यहाँ से q स्क्वायर का q स्क्वायर बराबर निकालूँ, क्या निकालूँ, या q एक का इसका मल्टीप्लाई कर देगा, तो आपको मिल जाएगा 2p²। इसको आप रख दो समीकरण नंबर, और यहाँ लिखो बेटा, अगर एक बात लिखना होगा आपको, यानी 2 अगर p/q² को डिवाइड कर सकता है तो किसको q को इस बहुत लिखवाते हैं। अगर 2q² को डिवाइड कर रहा है तो 2q को भी, ये नहीं है, जो q लिखा हुआ है को विभाजित करता है थ्योरम x/3 से, इतना मैं लिख दूँ। उसके बाद फिर वही कहानी, ये नीचे दिख रहा है भाई, आप फिर वही कहानी लिखेंगे क्या भैया, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। समीकरण माना क्या माना q² बराबर, अभी जो p/q जला हुआ है, सब में गेम चल रहा है, 2 का 2 मान लो, 2 क्या मान लो, ठीक। समीकरण कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने, हमने मान भी लिया और क्या कर दिया, रख भी दिया। ठीक है, हमने क्या कर दिया, माना भी और रख भी दिया। समीकरण 1 है क्या आपका, समीकरण 1 है q² बराबर 2p। अब q की वैल्यू क्या रखा है आपने, 2r। अब 2p², इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4r। यहाँ क्या होगा, 2p²। अब 2 दूनी, यहाँ क्या मिला, यहाँ मिला आपको 2r बराबर क्या मिला, p² का। यहाँ आप ये देख रहे हो कि 2 ने किसको डिवाइड किया है, तो क्या 2p डिवाइड नहीं करेगा। अच्छा, अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये डिवाइड कर कहाँ रहा है, ऐसा लिख रहा है हमारे पर, याद मेरे पास नहीं। अगर तुम p² बराबर लिखोगी तो लिखोगी कहाँ जा रहा है, q² के अपान में, q² के अपान में कोई चल रहा है, q² के अपान में हम क्या लिखेंगे ना, 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि इसके अपान में 2 लिखने पर, इसके अपान में 2 लिखने पर, यानी आप क्या कर रहे हो, 2 डिवाइड कर रहा है किसको, ऐसे यहाँ भी। अब आपको लग रहा होगा कि सर जी बार लिखते हैं डिवाइड करने पर, कहाँ डिवाइड कर रहा है। अगर तुम यहाँ r² बराबर करोगे तो क्या यहाँ p² की बटे में 2 नहीं आएगा, मतलब 2 से p² को डिवाइड किया जा रहा है। यहाँ ये कह सकते हो
कि अगर 2p² को डिवाइड कर सकता है तो 2 किसको करेगा, p को भी करेगा। डिवाइड करेगा। अतः मैं कह सकता हूँ किससे 1/3 से 1/3। अब लास्ट में वही लिखना होगा, अतः निम्न इतना परे काम करने के बजाय इतना परे इसको राइट कर लीजिए, थोड़ा सा जो काम होता है डिलीवर कर दीजिए और इसको लिखिए एक बार, इसको एक बार लिखिए फिर आगे इसको समझा रहे हैं। देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए, यह पूरी की पूरी जो सवाल है आपकी पहला सवाल था रूट 5 शुरू किया था, पूरी सवाल वही है, पूरी सवाल वही है। इसमें आप देख रहे हैं कि बस 1/√2 आ गया है और पूरा स्टेटमेंट वही है, पूरा स्टेटमेंट वही है। आपको लास्ट में जो हमने लिखवाया था पहले वाले में लिखवाया था वही यहाँ लिखना होगा। अब देखिए मुझे कुछ याद नहीं रहता कि मैं क्या लिखवाया था, लेकिन अगर आपको जो मैं लिखवा रहा हूँ अगर ये सही पहले लिख लीजिएगा, या जो मैं लिखवाया था पहले आप वही उतार लीजिएगा, ठीक है। तो इसको बता रहे हैं भाई, अब आप देख रहे हैं, अब आपको मैं बताया था कि अगर यह एक को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्या है, तो सह अभाज्य संख्या की प्रॉपर्टी क्या होती है कि PQ का जो कॉमन फैक्टर आना चाहिए वो 1 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 1। लेकिन यहाँ पे 1 नहीं आ रहा है, PQ का कॉमन फैक्टर 1, यहाँ क्या मिल रहा है आपको 2 मिल रहा है, यहाँ पे 2 मिल रहा है यहाँ, ठीक है। दोनों जगह क्या मिला आपको 2 मिला, चाहिए क्या आपको 1। मेरे कहने का मतलब ये है अगर यह चीज मिल गया तो आप लिख सकते हो, इतनी बात क्या रहेगा, आप यहाँ ये लिखोगे निम्न बिंदुओं से, हम बोल रहे हैं एक बार, निम्न बिंदुओं से लिखिए भाई, इसमें लास्ट में आपको पॉइंट लिखना पड़ेगा, निम्न बिंदुओं से प्राप्त होता है कि, देखो भाई लास्ट का चाहिए, निम्न बिंदुओं से प्राप्त होता है कि, इसे लिखवाया गया था पहले वाले की, प्राप्त होता है कि PQ का कॉमन मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक न प्राप्त होकर 2 प्राप्त होता है, एक न प्राप्त होकर 2 प्राप्त होता है। अतः जो हमने एज्यूम्ड किया था, जो हमने माना था उसका विरोधाभास है, विरोधाभास प्राप्त हुआ। हमने क्या माना था, परिमेय रैशनल माना था, क्या माना था, अगर उसका विरोधाभास प्राप्त हुआ, अतः मैं कह सकता हूँ अतः इसलिए 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इतनी बात लिखनी पड़ी, पुराने वाले का लिखवाया था अपरिमेय संख्या है, ठीक है भाई, अपरिमेय संख्या इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब भाई 2 सवाल है, यानी मैं सवाल नंबर तीसरे का दूसरा थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ आपको, बाकी तीसरा सवाल सेम दूसरे ऐसा है, ठीक है। तो मैं इसका हिंट दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं फिर से कह रहा हूँ, जब भी आएगा सिंगल आएगा, क्योंकि उसको पता है कि सिंगल वाले के पास काम है, काम करना पड़ेगा बच्चे, और डबल वाले काम नहीं। सिंगल वाले लिखा हुआ है 7/5 को क्या प्रूफ करना है, थोड़ा सा मैं बस दौड़ा के बता रहा हूँ आपको, काम वही चलेगा, काम ही चलेगा। माना भैया ये क्या है आपका परिमेय संख्या, अगर रैशनल है तो आपको पता है किस फॉर्म में होगा, भाई क्योंकि फॉर्म में होगा, जितना आप स्टेटमेंट लिखते हो बेटा सब लिखना पड़ेगा, आपको सब लिखना पड़ेगा, यहाँ पी यहाँ लिख देना पड़ेगा, PQ को प्राइम नंबर क्या है आपका सहभाज्य संख्या, PQ सह अभाज्य संख्या है, क्या है सह अभाज्य संख्या है। बाकी आप जानते हो जिसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा
वन है ना, वन आएगा, कॉमन फैक्टर वन आएगा, वो चीज़ें लिखी जाएगी। अच्छा भाई, अगर ये चीज़ें हैं तो आप लिखो क्या, 7/5 है, अपार्ट में क्या है, P/Q है, बेटा ये 7 इंटू में है। मैं बताया था कि आपको इक्वल के साइड में हमेशा रूट वन रखना है, रूट से जुड़ा हुआ चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में चाहे इंटू में, सबको ट्रांसफर करना होगा, सबको। या ट्रांसफर ऑफ किधर आएगा, मान लीजिए 1 है तो क्या हो जाएगा ये, √5 बराबर कितना, P/Q, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 1/, मतलब लिख सकता हूँ क्या, √5 बराबर P/7, बेटा हो गया, पूरी कहानी पीछे वाली। इसके जस्ट जो सवाल दो करवाया हूँ वही मान लीजिए, या क्योंकि हमें पता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, लीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो यह भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः जो हमने माना था उसका विरोधाभास प्राप्त हुआ, इसलिए सिद्ध होता है कि 7/5 क्या है, अपरिमेय संख्या। और अगली सवाल क्या है, 6 + √2, यह आपका होमवर्क, यह आपका होमवर्क है, जिससे आपका ट्यूशन बुक करवाया गया। फिलहाल मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, यह आपका चैप्टर हुआ खत्म। सही, आपका √2 पूछेगा, बहुत पूछेगा, √3 पूछेगा, बहुत क्या √5 पूछेगा, अगर हर एक पूछेगा तो √1 जरूर पूछेगा आपके चैप्टर से। अगर एक्स्ट्रा देना होगा, उसको एक्स्ट्रा देना होगा, तब जाकर के पूछता है √7, अभी कभी आया नहीं। बस यही सबसे अधिक जो आपका ट्रेंडिंग में रहा है, √2 रहा है, √5 रहा है, सब ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहा है। अब इस बार ट्रेंडिंग का ऑप्शन किसका, √3 का है और 1/√2 का है, ठीक है। तो सबको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, यह 2 नंबर पक्का कर देगा, ऐसी बात नहीं है। तो बाकी चीज़ें आपसे अब हम, कल संडे है, कल अगर आऊँगा ठीक है, नहीं आऊँगा तो मंडे की आपकी क्लास रहेगी। आज के इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। जय हिंद।